चाहे उन ससुराल वालों से हमारा कोई वास्ता न हो, दूर संपर्क के, तो गरीब हो बेचारे उनको नहीं याद करते, पर वो जमाई हमारे। और यदि गरीब हो जाए तो असली जमाई तो जमाई नहीं। यहाँ तो ये परिस्थिति है, ये स्थिति है। तो रघुनाथ के ससुर ने समझा कि उसका पता तो कहीं है नहीं और लड़की का दूसरा विवाह कर देंगे, तो पता लग जाए तो कहीं मर जाए तो अच्छा। ये सब भावना उस लड़की को ये सब बातें मालूम हो गई। लड़की थी बड़ी सती पतिव्रता। लड़की ने पता लगाना शुरू किया तो किसी ने आकर के कहा कि रघुनाथ तो पुरी में जगन्नाथ मंदिर के सामने जो भिखमंगे खड़े रहते हैं उनमें खड़ा हमने देखा, भीख मांगता। तो यात्रियों ने कहा, पहचान लिया। तो इसने एक करुण पत्र लिखा कि मेरे पिता की और मेरे भाइयों की इस प्रकार की सलाह हो रही है और तुम जल्दी आके मुझे ले जाओ। पत्र उसको यात्रियों के हाथ गया तो मिला और भगवान जगन्नाथ की कृपा से वो शीघ्र ही पहुंच गया वहां पर। अब रात को बेचारा आ करके महल के सामने पेड़ के नीचे सो गया। कौन पूछता? सवेरे जब उठा ससुर बाहर निकले, देखा पहचान तो लिया ही, आपका भाई। अब सभ्यता, अब सभ्यता भी अपनी ऊंची रखने के लिए होती है। भला इतने गरीब का हम सम्मान करते हैं, हमारा अभिमान वहां पर कहाँ बनता है, उसके प्रति नहीं। वहां भी एक अहंकार रहता है। देखो हम कितने अच्छे आदमी हैं, जिनके पास कुछ नहीं है उनको भी हम अच्छा बर्ताव करते हैं। घर में ले आए, घर में ले आए, घर में ला करके और उसके इंतजाम नहलाया धुलाया, कपड़े उपड़े दिए, पहनाया। अब घर में सलाह हुई है अलग, बेटे बैठे और बाप बैठा। माँ बेचारी नहीं, सास का मन कुछ दूसरा था, बेटी की तरफ था। बोले एक काम करो, किसी को पता लगे नहीं और खाने में जहर मिला दो, ये मर ही जाएगा, मर ही जाएगा। अब अपने कौन देखता, दीवान राजा के ही कह देंगे रात को सांप काट गया या अकस्मात कुछ हो गया। उस समय हार्ट फेल की कल्पना तो थी नहीं लोगों से, कुछ हो गया मर गया। वो बड़ी सावधान रही लड़की, वो जानती थी इनके षड्यंत्र को। उसने वो इसी टुक में थे कि अकेले क्या बात करते हैं, तो उसने ये बात सुन ली। तो इन्होंने कहा कि भाई वो संदेश बनता है वहां बंगाल उड़ीसा में कि संदेश बड़ा मीठा होता है, संदेश इस रघुनाथ को प्रिय है, तो संदेशे में जहर मिला और संदेश एकदम ऊपर रख दो थाल में, तो सबसे पहले उसी को खाएगा, तो खाते समाप्त हो जाएगा। पर वो उसको ऐसे स्थान में रखा कि वो लड़की मिल न सके, लड़की उससे मिल न सके। और बस बैठा, बस वो कभी भाई आवे और कभी ससुर आवे, कभी कोई आवे, खातिरदारी भी करें, अच्छी तरह सब करें, मन में ये सब के बुरी भावना, वो मिल नहीं सके। तो इसका नियम भगवान के भोग लगने के बाद खाया नहीं है, खाया नहीं। तो जो कुछ बना बनाया, थाल सजाया गया, सजा के भगवान के सामने भोग रख दिया। भगवान ने भोग आरोग लिया। अब वो थाली ला करके इनके सामने रख दी, कहा ये भगवान का प्रसाद है, भोग है, प्रसाद है, प्रसाद। वो लड़की बाहर खड़ी एक खिड़की से देख रही, देखें तो खाई लेगा, मरी जाएगा। वो देख रही और उसने वही संदेश उठाया सबसे पहले। लड़की ने क्या किया, एक चतुराई की, एक पत्ते पर लिख दिया जहर है, और लिखकर उसी संदेश में खोस दिया उसको ऊपर वाले से। मिल तो सके नहीं, उठाया संदेश, कोई पत्ता सा उसमें खुसा हुआ, तो पत्ते को निकाला, देखा जहर है।
उसने कहा जहर कैसे है, ये तो प्रसाद आया है ना। अक्षर पहचान लिए पत्नी की चीज, लेकिन उसने कहा इसको जहर मानना तो महान अपराध है, खा गया। पत्नी बाहर देखती रही बेचारी, वो तो उसका हृदय रो उठा, वो बाहर देखती, किधर इसने प्रसाद खा लिया। प्रसाद तो वो उसमें तो हलाहल जहर रहा। 5-7 मिनट में असर हुआ उसका और शरीर नीला हो गया और वो गिर गया। अब इनके मन में बड़ा आनंद, ये सब देखें हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं। बोले काम तो बन गया, काम बन गया। बोले जरा रात को हल्ला न मचावे, कुछ सुबह से ही रोना धोना पड़े, कोई आ जाए सुबह, जो सब सो जाए 2-3 बजे तब इसको ले जाएंगे और जला देंगे। पड़ा रहा। इसने बाहर से भगवान की पुकार की, अलग चली गई, जा करके रो कर भगवान के सामने बोली, जगन्नाथ प्रभु तुम्हारा प्रसाद खाया है इसने जहर नहीं खाया। अगर प्रसाद मार देगा तो बचाएगा कौन? करुण क्रंदन किया, प्रकट हो गए भगवान उस कक्ष में जहां उसके लाश पड़े। देखा उसने प्रकाश छा गया। भगवान ने आकर के अपना वो अमृत स्रावी दृष्टि से उसे देखा, हाथ फिराया, उठ बैठा। अब तो ये निर्भय हो गई। इसने जाके पति से अंदर घुस गई, कह दी सारी बात। वो सारे हतप्रभ हो गए। इसके बाद की कथा फिर भी उन्होंने ये संक्षेप में, वो सवेरे उसने कहा कि अब यहाँ में रहेंगे। ये दोनों घर से निकल पड़े तड़के ही। दरिद्र पीछे से इसने देखा कि ये तो कहीं बात फैल जाए, ठीक नहीं। दीवान साहिब पलटन बुलवाली फौज थी वहां पर, मिल जाओ पीछा करो। पीछा करने गई पलटन। वहां वो भक्त की जीवनी में आती है कि वहां भगवान आ गए, सारे पलटन समाप्त हो गए, उनको बचा के ले गए भगवान। तो ये इस बात पर मैं कह रहा था कि हम लोग प्रसाद खाते हैं या स्वाद की चीज खाते हैं। दृष्टि हमारी स्वाद पर है या प्रसाद पर है, इसका पता लगना मुश्किल होता है, अपने आप को नहीं लगता। तो जहां विषय सेवन भगवान से संपर्कित होता है, वो अत्यंत पवित्र होने पर भी यही हमारा और गोपियों का अंतर है। गोपियों का श्रृंगार हमारे अपने लिए नहीं होगा। निजांगम पिया गोप्यो ममित समुपासते ताभ्याम बिना नमी पार्थ निगुर प्रेम। आदि पुराण वो गोपियां जो हैं, गोपियां ये अपने अंग अपने लिए नहीं रखती हैं। उनका शरीर, उनके शरीर के सारे अंग प्रत्यंग, उनके शरीर के सारे वस्त्राभूषण, उनके शरीर की सारी श्रृंगार सज्जा, सब के सब प्रियतम श्री कृष्ण के लिए है। वो एक भक्त ने कहा गोपी भाव से, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मुंड मुड़ावा, कहो तो कसुमल वेश बनावा, कहो तो भगवान सजावा। न हमें भगवान वेश से कोई द्वेष है और न कसुमल चुनरी से प्रेम है। कसुमल चुनरी तुम्हें अगर अच्छी नहीं लगती तो सधवा मीरा ने उसको छोड़ दिया। सधवा मीरा ने छोड़ दिया। चुनरी के किए टूक ओढ़ली नीलोई, चुनरी के किए टूक
तो वो तो प्रियतम जिस बात में खुशी, उस बात में हमारी खुशी। प्रियतम जो चाहे हमारा मन उससे पहले वो चाहने लगे। इसीलिए वो कहा मन महात्म्यम मत सपर्याम मत श्रद्धाम मन मनोगतम जानन्ति गोपिका पार्थ नान्य जानन्ति तत्वतः। भगवान का मनोरथ क्या है? भगवान का मनोरथ हमारे मन में कब उदय होगा? तब उदय होगा जब हमारा मनोरथ कोई नहीं रहेगा। हम भगवान के मनोरथ को अपना मनोरथ बना सकेंगे तब हम अपना मनोरथ को कुछ और रहेगा नहीं। तब भगवान का मन हमारे मन में आकर के अपनी मनमानी करने लगेगा। तो गोपियों में जो क्रिया होती थी वो भगवान के मन की होती थी। भगवान अपनी मनमानी करते थे और हम भगवान से अपनी मनमानी करवाना चाहते हैं। बड़ा अंतर है ना। तो हमारा मन तो इन गंदे विषयों की आसक्ति में फंसा हुआ इन्हीं के लिए रोता रहता है। दिन रात क्रंदन करता हमारा मन। मैं अपनी कहता हूँ, भला आप लोगों में से किसी का न हो तो वो बड़े महात्मा। दिन रात चिंता करता है विषयों की, तो ये भगवान के लिए कहाँ रोना आवे। भगवान के लिए रोना तो नहीं, उनके लिए मन में आकांक्षा का पैदा होना मंद का, ये भी हमारे मन में नहीं है। हम तो बहुत बार कहीं कहीं कभी छाया आती होगी, अधिकांश समय तो भगवान की आराधना करने बैठकर इस शरीर से संबंधित पदार्थों को ही चाहते हैं। हमारे अनुकूल पदार्थ प्राप्त हो जाए, प्रतिकूल नष्ट हो जाए, बस इसी में हमारी सारी चाहना समाप्त होती रहती है। इससे आगे परलोक में भी नहीं जाना चाहते। जब वो मीमांसा का युग था, कर्मकांड का युग था, उस समय लोग स्वर्गादि सुख तो चाहते थे। यज्ञ यागादि शास्त्रीय सत्कर्मों को संपन्न करके उसके द्वारा स्वर्गादि भोग चाहते थे। भगवान ने उसकी निंदा की, स्वर्गादि भोग की। केतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। वो भी ठीक नहीं, स्वर्ग लोक भी नष्ट होने वाला है। स्वर्ग स्वल्प अंत ही दुखदायी, तुलसीदास जी ने अनुवाद किया। पर आज स्वर्ग की भी कामना नहीं है। स्वर्ग में भी शायद विश्वास भी नहीं हो किसी का। आज तो यही कश्मीर में स्वर्ग है, पेरिस में स्वर्ग है, और यही स्वर्ग हो जाए। अपने अपने मनमाना हम सारा का सारा उन्नति कर लें। ये पंचशील, ये पंचवर्षीय योजना क्या है? आध्यात्मिक नजर से पंचवर्षीय योजना केवल भौतिक उपासना है, कुछ नहीं। हमको खाने को बहुत मिले इसलिए मछली इंडस्ट्री बनाई जाए, 14 करोड़ रुपया खर्च करके। क्या चीज ये योजना में है। नए नए कसाई खाने खोले जाए आदमी के लिए, योजना में है। मुर्गियों को और मुर्गियों की और सूअरों की इंडस्ट्री खोली जाए, इंडस्ट्री खोली जाए। ये क्या है? ये बड़े बड़े पुल बने, नहर बने, ये कारखाने बने, सड़कें बने, ये क्या है? किसी न किसी रूप में मनुष्य को विषयांध बनकर विषय सेवन करने की अधिक से अधिक सुविधा मिल जाए, इसका ये महान आयोजन है। इसीलिए आसुरी राज्य है ये। पर असुर के मन में ये बात तो आती नहीं ना कि हम असुर हैं। असुर में और देव में अंतर क्या है? असुर की एक वृत्ति है, कामोपभोग परमा एतावत इति निश्चिता। बस ये सिद्धांत, निर्धारित सिद्धांत है, कामोपभोग परायणता। बस कामोपभोग उत्पन्न हो और उन्हें हम भोगते रहें, इसके सिवा और कोई उद्देश्य नहीं। तो इतना जब जड़ता पर मनुष्य प्राप्त आ जाता है, तब भगवान के लिए रोने की बात कहूं तो नया नया रोना शुरू होता है और होता रहेगा जब तक ये चीज रहेगी। ये प्रकृति कभी पूर्णता को प्राप्त होती नहीं। जितना आगे बढ़ो उतनी भूख बढ़ती रहेगी और रोना कभी मिटेगा नहीं, रोना बढ़ेगा। अमेरिका का रोना रुक गया क्या?
बड़ा धनी अमेरिका, वही तो हमारे सामने है ना। अमेरिका और रूस, ये दो सामने हैं आज जगत के। इन दोनों में रोना मिट गया क्या? अगर रोना मिटा हो तो साम्यवादियों में, रूस में रोज नई नई हत्याएं क्यों होती? आज उस पहले अधिकारी को मार दूसरा आ गई, ये सब अभी हो रहा है। क्यों होता? ये नए नए शस्त्र क्यों बनते अमेरिका और रूस में? वो रोना है, विषय का रोना। वो कभी भी, किसी हालत में भी, किसी प्रकार भी भोगों से शांत होगा नहीं, हो सकता नहीं, कभी किसी का हुआ नहीं। ये निश्चित सिद्धांत है। इसलिए भगवान के लिए रोना हो, गोपी भाव की आराधना इसीलिए है कि जहां जगत का रोना मिट जाए, जगत का रोना छूट जाए, जगत के लिए रोने की आदत छूट जाए, आवश्यकता छूट। अरे हमारे देखते देखते हमारे घर वाले मर गए, जिनका आधिपत्य घर पर था, जिनके हुक्म में कुछ नहीं होता था, वही दशा तो हमारी होगी ना। क्या होगा? बड़ी उन्नति हमने की, बड़ी उन्नति हमने की, उन्नति के शिखर पर पहुंच गए, और होगा क्या? परिणाम क्या होगा? हमारा परिणाम क्या होगा? हम क्या उसे बंधे रहेंगे, उसको बांध के रख सकेंगे? कुछ नहीं। इसलिए सबसे पहले तो इस मोह को मिटाना होगा, भोग सुख के मोह। इसके दो उपाय, ये इसका बहुत लंबा और विवरण क्या दें, दो उपाय की बात कह देते हैं। दो उपाय है, और दोनों ही गौण मुख्य रूप से साथ साथ भी चल सकते हैं। एक उपाय है विषयों में दोष दुख देखकर विराग के द्वारा उनकी वासना का दमन करके प्रभु की ओर लगना। और दूसरा है प्रभु के लीला चिंतन में रत रहकर लीलानुराग के द्वारा उनकी ओर लगना। एक में विराग है, एक में अनुराग है। विराग साधना, अनुराग साधना। इसमें दोनों में जोखिम भी है और दोनों में लाभ भी है। अनुराग साधना में ये जोखिम है कि वो अनुराग होना चाहिए केवल भगवान में ही, और उस अनुराग के क्षेत्र में विषयों का सर्वथा परित्याग नहीं है। विषयों के द्वारा अनुराग पूर्वक भगवत सेवन है, अपने लिए नहीं। अपने लिए हो जाए तो जोखिम की चीज आ गई। और विराग साधना में यह है कि विराग तो हो नहीं, विराग का स्वांग हो जाए तो जो वास्तविक भगवत आराधना का कर्तव्य है उससे भी छूट जाए आदमी। नाम वैरागी हो जाए और हो परम रागी, तो ये उसमें भी जोखिम सभी में रहती है। लेकिन अनुराग साधना जो है ये अपने अपने मन की बात है, मुझे कुछ अच्छी सी लगती है। इसमें विराग अपने आप आवेगा। जितना जितना भगवान में अनुराग बढ़ेगा उतना उतना विषय प्रेम अपने आप छूटेगा, छोड़ने की आवश्यकता नहीं। जब बंशी बजी दूर से बजी, और घरों में विभिन्न कार्यों में लगी हुई, और कार्य भी ऐसे कार्य जो घर के प्रिय कार्य होते हैं। पति को थाली परोस रही है, बच्चे को स्तन पिला रही है, आंख में काजल डाल रही है, कपड़े पहन रही है, ये सब बड़े घर के आवश्यक और अनिवार्य कार्य हैं। इन कार्यों में लगी हुई श्री गोपांगनाओं ने जब बंशी की ध्वनि सुनी, अनुराग था। अनुराग, उस अनुराग ने क्या काम किया कि सबसे विरक्त कर दिया। उसी समय विरक्ति लानी नहीं पड़ी। घर वालों में दोष दुख देखकर, बंधन का भय देखकर, नरक की पीड़ा का बहुत अच्छा परिचय प्राप्त करके उनको छोड़े, ये नहीं। बंशी ध्वनि कान में आते ही अनुराग ने
उनको विरक्त कर दिया घर संसार। तो अनुराग यदि भगवान की ओर हो जाए तो वैराग्य तो वहां अपने आप आवेगा। भगवत अनुराग में भोग राग रह नहीं सकता, ये सीधी बात। भगवत प्रेम में विषय प्रेम टिक नहीं सकता। जय वो कैसे? जैसे सूर्य के प्रचंड तेज के सामने अंधकार। वो अंधकार को मिटाने के लिए रोशनी नहीं करनी पड़ती, बिजली नहीं लगानी पड़ती, अमुक बल्ब नहीं लगाना पड़ता, पावर हाउस की और बात नहीं देखनी पड़ती। जहां सूर्य का उदय हुआ अपने आप ही वो सूर्य की प्रभा किरणों को तमाम जगह फेंक देगी, फैला देगी, और अंधकार को कहीं टिकने के लिए जगह नहीं मिलेगी, चाहे वो बड़ा घना अमावस्या का अंधकार रहा हो। तो जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में अंधकार नहीं रहता, इसी प्रकार भगवत प्रेम में विषय प्रेम नहीं रह सकता। गोपियां विषय प्रेमिणी थी, ये मानना गोपियों को बिल्कुल बिल्कुल न समझना है। वहां तो विषय प्रेम की तो कोई गंध नहीं थी, विषय थे पर विषय प्रेम नहीं था। वो विषय क्या थे? सारे के सारे विषय निजांगमपिया गोपम समुपासते, भगवान की आराधना के लिए थे, वो भगवान के पूजन की सामग्री थे। ये जो चोरी लीला है ना, चोरी लीला भगवान की। अब मर्यादा में रहने वाले लोग बड़ा अनर्थ देखते हैं, और अनर्थ है ही। अरे मर्यादा की स्थापना करने वाले स्वयं भगवान खुद चोरी करें तो लोग क्या सीखेंगे? उनका ये कहना ठीक है, पर वो एक अलग कहने का स्थान है, उसकी भी सार्थकता है, उसका विरोध नहीं। परंतु यहाँ तो गोपियों के घर चोरी है ना भगवान की, और कहीं नहीं की चोरी। किसी ने बताया कि किसी घर में जाके डाका डालो, गोपी के सिवा किसी के घर में गए हो चोरी करने के लिए तो बताइए, एक भी बात कहीं आती हो तो। अब गोपी के घर की वो चोरी थी, या गोपी के इच्छा अनुसार नैवेद्य ग्रहण की कोई नवीन पद्धति थी, ये किसको पता है? गोपी चाहती है कि हमारे घर भगवान भोगियों लगा। अब बड़ी मुश्किल ना, जब परिस्थिति पर विचार कीजिए। नंद बाबा के यहाँ लाखों गाय, वहां नवनीत की कोई कमी है क्या? मटके के मटके रोज भरें, और बात्सल्य स्नेह की कहीं कमी नहीं। कन्हैया जितना खाए, जैसा खाए, अरे वो खा ही नहीं सकता, नन्हा सा बच्चा कितना खाएगा। और सार संभाल की भी कोई कमी नहीं। यशोदा मैया की तो बात ही क्या, उनकी समवयस्का जितनी गोपियां और जितनी दासियां, सबके कन्हैया अपने। तो गोपियां अपना माखन कैसे खिलाएं? जरा सोचिए ना, अगर कहीं वो गोपियां अपने मक्खन को जरा सा लेके यशोदा मैया के पास जाए कि ये जरा मैया खिला दीजिए, तो मैया वात्सल्य भाव मई दोषी देखे, कहे नहीं, बोले न मालूम कैसा गंदा होगा, और ये इसको खिला देंगे बीमार हो जाए। पर पहले हिम्मत ही न पड़े, इतने बड़े धनी के सामने, कोई बड़े धनी करोड़पति के सामने कोई एक पैसा लेके जाए, बोले ये जरा हमारा भी व्रत लेना, तो हिम्मत नहीं पड़ती कहने की। पर गोपिका तो अपना मक्खन खिलाना चाहती हैं, तो उन्होंने अभिलाषा की। अभिलाषा के साथ फिर और रंग बढ़ा। रसास्वादन में विभिन्न प्रकार के भावों की तरंगे आती हैं, बड़ी पवित्र। भगवान हमारे घर में माखन खाएं, हम बुलावें, आसन बिछा दें, खाएं, बोले तब तो जरा अनुराग बढ़ेगा नहीं। हाथ जोड़े खड़ी रहेंगी, मजा नहीं आएगा। तो बोले क्या करें? बोले ऐसे यदि भगवान आ जाएं कि हम बना के रख दे, ठीक, बढ़िया से बढ़िया मक्खन के लौंदे हांडी में मटकी में डाल करके छींके पर रख दें, बढ़िया। और रखें भी ऐसा कि जिसमें उनका या उनके लकुटी का स्पर्श हो सके, पहुंच जाए हाथ उनका। ऐसा नहीं कि ऐसा असंभव बना दें कि जिसमें, और रखें भी ऐसी जगह जहां मजे में देख लें, छिपा के नहीं रखें और हम छिप के खड़ी हो जाएं।
और वो अपने सखाओं को लेकर के चुपके से आऊं और आ करके और मक्खन को मजे में खा लें। जब तक खाएं तब तक तुम देखते रहें, बिघ न डालें खाने में। और जब खा चुके हैं, बांट चुके हैं, बरत चुके हैं, तब सामने आ जाए, पकड़ना चारों भागें और हम पकड़े, बाहर मजा आएगा। इस पद्धति से वो भोग लगाना चाहती है भगवान के। तो प्रेम की पद्धति जो है ना, वो वहां पर ये बंधी पद्धतियां नहीं होती, वहां तो नई नई पद्धति बनती है और सभी पद्धति वो वेद सम्मत। हाँ, वेद सम्मत। जो जो कार्य भगवत प्रिय वही वेद सम्मत, बाकी सारा अवैदिक। स्वयं भगवान ने वैदिक पूजा इंद्र की बंद करवा दी और पहाड़ को पुजवा दिया और स्वयं जाके वहां बैठ गए खाने के लिए भी और खिलाने वाले भी बन गए। ये कथा भागवत की। तो ये पद्धति, इस पद्धति से भगवान उनके यहाँ खाने आए, उनके यहाँ खाने आए। तो क्यों भाई, क्या चीज थी? गोपियों ने घर की चोरी करवाई श्री कृष्ण के लिए। वहां पर तो जो कुछ था, जो कुछ क्रिया, जो कर्म, जो साधना, जो सामग्री, जो साधन, जो अंग, जो जीवन, जो त्याग, जो भोग, सोना जागना, सब ये सब स्वाभाविक, बनावटी नहीं, साधन रूप में नहीं, कोई फल मिलेगा इसलिए नहीं, स्वाभाविक सहज श्री कृष्ण के लिए। तो वहां की बात हम लोगों की बात के साथ मिलती है नहीं महाराज। हम लोग तो गंदे काम के कीड़े हैं, कम से कम मैं। हम लोगों की तो ये दशा है। और कहाँ वो श्री गोपांगनाओं की बात, कहाँ गोपांगनाओं की बात? तो अपने अशुद्ध अनुराग की बात कई दिन से हो रही है। ये सब में विषयांतर यूं कह गया कि शुद्धानुराग के नाम पर कहीं विषयानुराग न जाग उठे हमारा। हमेशा ध्यान में रहे, प्रेम अनुराग से भगवान की पूजा करनी है, कहीं भोग पूजा न हो जाए। किसी रूप में भी कहीं भोग भगवान के स्थान पर आकर के अधिकार न कर ले, नहीं तो भगवान छिप जाएंगे। गोपियां बड़ी सावधान इससे लड़ती हैं, झगड़ती हैं, मान करती हैं, पर उनका वो स्नेह, मान, लड़ाई सब का सब श्री कृष्ण को सुखी बनाने के लिए, और कुछ हेतु ही नहीं। और हेतु ही उनके जीवन में कोई हेतु रहा ही नहीं, इसीलिए उनका अहेतुक अनुराग है। अहेतुक अनुराग बोले वो तो खिलाना चाहती, पिलाना चाहती, तो इसीलिए खिलाना पिलाना चाहती कि वो खाना पीना चाहते हैं, वो खाना पीना चाहते हैं इसीलिए। और इसीलिए वो महाराज मैया का मक्खन छोड़ करके और इन गोपियों का मक्खन खाने के लिए चोर बनकर आ जाते हैं। चोर बनकर, चीज तो नीची है ना, चीज तो नीची है ना, चोर बन के आए तभी भागे। यद्यपि सिद्धांत से चोरी नहीं है, चोरी इसलिए नहीं, सिद्धांत से कि किसी की अपनी चीज है क्या? सब चीज भगवान की। अपनी चीज कोई अपने आप ले जाए तो वो चोरी है क्या? दूसरी बात, हम अपनी चीज कोई को देना चाहे, उसी के लिए रखी हो और वो ले जाए, ये चोरी है क्या? तो चीज भगवान की, चीज भगवान के लिए, और जिसकी चीज चोरी हो जाती है वो तो रोता है। गोपियां ये चोरी होने के बाद कभी रोई क्या? वो तो परस्पर में डाह रहती थी, ये क्या हमारे यहाँ आ गए? बोले हम तो भाग्य नहीं, हमारे यहाँ नहीं आए। अपने लड़कों से कहती, भाई भतीजों से कहती, अपने लड़का नहीं तो जेठ देवे के लड़के से ही कहती।